नमस्कार। अगर आपके घर में पैसा टिक नहीं रहा, बीमारियां पैर पसार रही हैं या लाइफ में तरक्की रुक सी गई है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको 10 ऐसे साइलेंट मनी किलर्स बताने वाला हूं जो आपकी कुंडली के धन योग और राज योग को भी कमज़ोर बना सकते हैं। जी हाँ, ये ऐसी छोटी छोटी आदतें या वास्तु की गलतियां कह लीजिए जो जाने अनजाने आप कर रहे हैं और वो एनर्जी ब्लॉकेज का काम कर रही हैं, जो लक्ष्मी के आने का रास्ता ही नहीं बल्कि आने के बाद उसके टिके रहने का हर ऑप्शन बंद कर देती हैं। सबसे बड़ी बात, ये उपाय किसी एक राशि, किसी एक लग्न या किसी भी एक कुंडली स्पेसिफिक नहीं है। ये यूनिवर्सल रेमेडीज़ हैं जिन्हें लगभग हर व्यक्ति को अपने जीवन में कर लेना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले शुरू करते हैं मनी किलर नंबर 1 के बारे में। जिस घर में पुरुष सबसे पहले उठते हैं और महिलाएं देर तक सोती रहती हैं, वहाँ आज नहीं तो कल फाइनेंशियल ब्लॉकेज की प्रॉब्लम आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शास्त्रों में पुरुषों को मेहनत यानी कि कर्म और महिलाओं को लक्ष्मी यानी कि धन से जोड़ा गया है। अगर मेहनत पहले सुबह जाग रही है और पैसा देर से आ रहा है, तो आपको लाइफ में मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन उसका फल या तो कम मिलेगा या फिर बहुत देरी से मिलेगा। मनी किलर नंबर 2, हम सबकी ख्वाहिशें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। अच्छा घर, गाड़ियाँ, वैकेशन और एक लग्जरी लाइफस्टाइल, और जाहिर है इन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, जिसे कमाने के लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आप जाने अनजाने अपने पार्टनर के करियर के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बना रहे हैं या जाने अनजाने ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं? चेक कीजिए, क्या आप घर के माहौल को इतना हल्का और खुशहाल रख पाते हैं कि आपके पार्टनर सुकून से और फ्रेश माइंड के साथ अपने काम पर ध्यान दे सकें? या फिर छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करके आप घर का माहौल इतना हैवी बना देते हैं कि इंसान का ना तो काम पे जाने का दिल करे, ना ही वहाँ से घर पे वापस लौट कर आने का। अगर कोई घर के कलेशों की वजह से अपने वर्किंग स्पेस में खुश होकर काम नहीं कर पाएगा, तो वह अपना 100% नहीं दे सकेगा। जब उसका मन अशांत रहेगा तो उसके फैसले गलत होंगे और इसका सीधा सीधा असर मनी फ्लो पर पड़ेगा। एक बात याद रखिए कि आपका घर ना एक तरह का रिचार्जिंग स्टेशन है। अगर पति पत्नी समझदारी दिखाएं, घर में सुकून का माहौल रखें, तो दुगुनी रफ्तार से घर तरक्की करता है और बरकत होती है। मनी किलर नंबर 3, डिक्लटर योर होम। कुछ लोगों की आदतें होती हैं कि घर में हर चीज़ को ठूस ठूस कर रखते हैं। वो कचरा या बेकार सामान फेंकने में भी कतराते हैं। यहाँ तक कि घर में डेड बैटरीज, बंद घड़ियाँ, टूटे बर्तन या टूटी हुई सर्विंग्स आसानी से मिल जाएगी आपको। जो चीज़ खुद टूटी हुई है वो आपकी किस्मत को क्या जोड़ेगी। और बेकार के कपड़ों से ये अपनी ठुसी हुई वार्डरोब को थोड़ा अगर आप हल्का कर लेंगे तो आपका माइंड भी हल्का होगा, जो कि आपको बढ़िया लगेगा उसके बाद। और जिन कपड़ों को आपने पिछले 8 महीनों से इस्तेमाल नहीं किया, आगे भी उसकी संभावना ना के बराबर है, उन्हें किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। हर हफ्ते या महीने में घर को पूरी तरह से डीक्लटर किया कीजिए। मनी किलर नंबर 4, डीक्लटर योर माइंड एंड बॉडी। वो कहते हैं ना, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। आप क्या खाते हैं, इसका सीधा सीधा असर आपकी कुंडली के उन ग्रहों पर पड़ता है जो आपके पैसे, सेहत, करियर को बैलेंस करते हैं। इसलिए शुद्ध और सात्विक भोजन को हमेशा प्रायोरिटी दीजिए। मन को हल्का रखने के लिए लोगों को माफ़ करने की, बातों को लेट गो करने की आदत डालें। देना कुदरत का नियम है। दान या मदद करने से कभी भी पीछे मत हटिएगा। देने का जिगरा सिर्फ एक राजा के पास होता है। अगर आपके पास पैसों का फ्लो रुक गया है तो शायद इसलिए क्योंकि आपने आगे देना बंद कर दिया। जब आप ज़िंदगी के इस फ्लो को में खुद रुकावट बनेंगे तो ब्लॉकेज भी आप खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, मन के शुद्धिकरण के साथ साथ पैसे का एक यूनिवर्सल लॉ है, इसे आप याद रखिए। जो भी इंसान पैसा कमाता है, मालिक उसे जितना भी देता है
उन पैसों में कई लोगों का फर्दर शेयर शामिल होता है। वह पैसा आपके हाथों से आगे दूसरों तक पहुंचाना आपका फ़र्ज़ है। आपको जो मिला वो आपका हिस्सा था, लेकिन अगर आपने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया तो आपने खुद फाइनेंशियल ब्लॉकेज क्रिएट कर ली। मान के चलिए फिर आपका अपना पैसा भी कहीं स्टक हो जाएगा और उसे रिलीज़ होने में भी प्रॉब्लम आएगी। मनी किलर नंबर 5, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। नल से पानी टपक रहा है, कमरे में फालतू बिजली चालू है, या प्लेट में खाना बर्बाद हो रहा है। अक्सर लोग सोचते हैं अरे थोड़ा सा ही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन सच तो ये है कि जो भी रिसोर्सेज आज आपके पास हैं, पहले उन्हें संभालना, उसका सम्मान करना ये सीखना होगा। जब आप आज की कदर करेंगे तभी आपको आने वाला कल बेहतर मिलेगा। मनी किलर नंबर 6, थैंकफुलनेस यानी शुक्रिया अदा करने में बहुत कमी आने लग गई है। याद रखिए, सुख का होना अलग बात है और सुख का एहसास होना बिल्कुल अलग। ज़िंदगी में जहाँ पहुँचना है या जितना और कमाना है वो एक अलग लक्ष्य है, उसका एक अलग प्लेटफॉर्म आपको अपनी मेहनत द्वारा सेट करना पड़ेगा। लेकिन जो आज आपके पास पहले से मौजूद है, अगर आप उसके लिए भी भगवान या यूनिवर्स के शुक्रगुजार नहीं हैं, ग्रैटिट्यूड मिसिंग है, हमेशा कमियां ही दिखती हैं आपको, तो ये याद रखिए कि ये ब्लॉकेज है। इनडायरेक्टली आप हैवीनेस लेकर अपने मन को भारी करके आगे बढ़ रहे हैं, तो प्रॉब्लम आएगी। मनी किलर नंबर 7, प्रकृति का अपमान और गंदगी फैलाना, पेड़ों को काटना या सड़कों पर, दीवारों पर जगह जगह पान और गुटखा थूकते फिरना। आपको लगता है ये सिर्फ एक तरह की बैड हैबिट है? जी नहीं। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के अनुसार ये आपके सेविंग्स को पूरी तरह नष्ट कर देता है। प्रकृति का एक नियम है, आप जो भी प्रकृति को देंगे वो उसको मल्टीप्लाई करके वापस आप ही को दे देगी। जो लोग ऐसा करते हैं उनकी जमा पूंजी कभी टिक नहीं पाती और अनचाहे खर्चों में वह बह जाती है, या दिया हुआ पैसा वापस नहीं आ पाता। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है, जहाँ गंदगी होगी वहाँ दरिद्रता का वास होगा। प्रकृति का अपमान करके आप अपने ही धन के भाग्य को कमज़ोर कर रहे हैं। मनी किलर नंबर 8, आप अपने देवी देवताओं की पूजा तो बहुत धूमधाम से करते हैं, लेकिन जिन पूर्वजों की वजह से आज आपका और हमारा वजूद है उन्हें अक्सर भूल जाते हैं। जिस घर में अमावस्या, पूर्णमासी या संक्रांति को, या कहें कि रोज़ किसी न किसी रूप में पहला अंश पितरों के नाम पे निकाला जाता है, वहाँ हमेशा बरकत होती है और पितृदोष भी एक्टिव नहीं होता। पितृदोष का सबसे बड़ा लक्षण यही है कि पैसे आते आते रुक जाना, बनते हुए काम बिगड़ जाना, या लास्ट मोमेंट पे बड़े बड़े प्लान्स फ्लॉप हो जाना। पूर्वजों का आशीर्वाद बंद दरवाजों को खोलने की ताकत रखता है, इसे याद रखिएगा। मनी किलर नंबर 9, आप दुनिया के चाहे जितने बड़े बिजनेसमैन या ऑफिसर बन जाएं, लेकिन अगर आपके अपने घर में महिलाओं का मान सम्मान नहीं होता, उन्हें मानसिक या शारीरिक तकलीफ दी जाती है, तो फिर आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों नेगेटिव असर देंगी आपको। स्त्री को ही साक्षात लक्ष्मी का रूप माना गया है। जिस घर में गृह लक्ष्मी पीड़ा में है, उस घर में बरकत, सुख, शांति भला कैसे आएगी? जब घर में सुख शांति लाने वाली ही दुखी हो तो कैसे चलेगा? मनी किलर नंबर 10, रात को किचन में सिंक में जूठे बर्तन छोड़ देना या पूरी रसोई को गंदा रखकर सो जाना सबसे बड़ा वास्तु दोष है। ऐसे घरों में दवाइयों पर बेवजह खर्च बढ़ जाता है। जब घर में अचानक बीमारियां या कानूनी मसले शुरू हो जाएं या पैसा अटकने लग जाए तो हम कई बार किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन लापरवाही हम कहीं और कर रहे होते हैं। इसका ध्यान दीजिए। बात सिर्फ वास्तु दोष या आदतों की नहीं है, बात आपके घर की एनर्जी की है। याद रखिए, पैसा वहाँ आता है जहाँ शांति होती है, जहाँ रिश्तों में सम्मान होता है और जहाँ रोज़ भगवान का और अपनी लाइफ का शुक्राना अदा किया जाता है। अपनी छोटी छोटी आदतों को आज ही बदलिए, अपने घर के माहौल को हल्का रखिए और फिर देखिए कैसे आपकी लाइफ में पैसों का फ्लो और खुशियाँ लौट कर आती हैं। और अगर आपको लगता है कि आप ये सब फॉलो कर रहे हैं, स्टिल कोई और प्रॉब्लम है, तो आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं रिगार्डिंग वास्तु, एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी, दैट इंक्लूड सिग्नेचर चेंजेस एज वेल, जो कि बहुत हद तक आपके लिए सफलता के रास्ते खोलेंगे। तो ये था वीडियो आज का।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।